जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, ये डेफिनेशन देखते हैं अपर एंड लोअर रीमान सम का। उसके बाद समझेंगे कि अपर एंड लोअर रीमान सम होता क्या है। सबसे पहले मैं आता हूँ अपर रीमान सम पे। अपर रीमान सम, अपर रीमान सम definition: let f be a bounded function on the closed interval ab and small mr and capital MR with are the small mr and capital MR are the infimum and supremum value of f on the interval xr minus 1 and xr. Then upper Riemann sum is denoted by u of pf and it is defined by is defined by u of pf. This is equal to summation r equal to 1 to n capital MR del XR. तो ये डेफिनेशन है अपर रीमान सम का। इसमें होता क्या है, हम एक आरएथ सब इंटरवल लेते हैं जिस पे हम अक्सर रीमान इंटीग्रेशन के बारे में सारा स्टडी करेंगे। आरएथ सब इंटरवल का किसी इंटरवल ए बी के बीच में यहाँ पे कोई एक आरएथ सब इंटरवल आई आर लेंगे और इसी के बारे में स्टडी करेंगे। अगर इसके लिए कोई चीज़ सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे सारे इंटरवल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस आरएथ सब इंटरवल का जो सुप्रीमम वैल्यू है उसका इसके लेंथ के साथ जो मल्टीप्लिकेशन का समेशन है, इस टाइप से डिफाइन जो होता है वो होता है हमारा अपर रीमान सम। आइए अब देखते हैं लोअर रीमान सम का डेफिनेशन, फिर समझते हैं ये रियल में होता क्या है। अभी हम लोग देखते हैं लोअर रीमान सम का डेफिनेशन। तो लेट, इसका भी जो वर्डिंग से वो एज इट इज है अपर रीमान सम जैसे। लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन closed interval AB and small mr and capital MR are the infimum and supremum value of f on the interval xr minus 1 and xr. Then lower Riemann sum is denoted by L of PF and defined as L of PF. दिस इज इक्वल टू, जैसे उसमें था r इक्वल टू 1 to n, वहाँ कैपिटल MR की जगह यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल mr इन डेल XR। यानी कि rth सब इंटरवल जो हम लोग लेंगे उसका जो इन्फिमम वैल्यू है उसका इसके लेंथ के साथ
मल्टीप्लिकेशन। तो ये डेफिनेशन हो गया लोअर रीमान सम का। अभी हम लोग समझते हैं ये दोनों रियल में है क्या। अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं मान के चलिए उससे हम समझते हैं। मान लीजिए एक इंटरवल यहाँ पे ए बी है और इस इंटरवल को हम लोग फाइनाइट पार्टीशन में डिवाइड किए हैं और मान के चलिए फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखता है। तो मैं इसको अगर फाइनाइट पार्टीशन में डिवाइड करना चाहूँ, मान के चलिए ये फाइनाइट पार्टीशन में डिवाइडेड है, तो इसमें जो पहला पार्टीशन हुआ उसको मैं इस टाइप से डिनोट कर सकता हूँ। जो दूसरा पार्टीशन होगा मैं उसको इस टाइप से डिनोट कर पाऊँगा। जो थर्ड टाइप का पार्टीशन होगा वो ये इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। ये सारे पार्टीशंस हैं। तो सारे पार्टीशन को हम लोग डिनोट कर पाएंगे एक एक करके इस ग्राफ को। तो ये जो है ये x1, ये x2, x3 एंड सो ऑन। तो अब तक हमने जो पढ़ा है इसमें मान के चलिए ए भी कोई इंटरवल है, इसको अगर फाइनाइट पॉइंट में डिवाइड करें तो हम इसको बोलते थे पार्टीशन। इस पार्टीशन का ये वाला जो सब इंटरवल बनता था उसको बोलते थे एक सेगमेंट। तो अभी जो हमने डेफिनेशन देखा उसमें क्या बोल रहा है, अगर किसी एक सेगमेंट का जो सुप्रीमम वैल्यू है उसको इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका यूपीएफ का वैल्यू मिलेगा। अगर स्मॉल एम आर से मल्टीप्लाई करके लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो हमको एलपीएफ का वैल्यू मिलेगा। तो रियल में वो होता क्या है, किसी एक सेगमेंट के लिए ये वाला जो वैल्यू है जो ग्राफ के नीचे बन रहा है, ये वॉल्यूम जहाँ घेर रहा है यह वॉल्यूम डिनोट करता है एलपीएफ को। और अगर इसको मैं प्रॉपर शेप बना दूं, मान के चले कुछ स्टेप से इसका प्रॉपर शेप बनेगा, तो इस सेम सेगमेंट के लिए इस ग्राफ के ऊपर कुछ और वॉल्यूम मिलेगा। तो ये जो वॉल्यूम होता है यह यूपीएफ होता है। क्योंकि ये वॉल्यूम हम लोग वॉल्यूम अक्सर फाइंड कैसे करते हैं, हम लोग वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं एरिया इनटू हाइट। मान के चलिए कोई शेप है उसका हाइट है x और उसकी एरिया को हमने ले लिया ax। तो एक पॉइंट के लिए हमको x इक्वल टू x उसका वॉल्यूम मिलेगा। तो एक सेगमेंट के लिए यह वैल्यू रहा। अगर हमको सारे के लिए चाहे तो इस समेशन लगाना पड़ेगा। उसी टाइप से यहाँ पे क्या गया है, x जो एरिया है उसको यहाँ पे लेंथ ले लिया डेल ऑफ x r, और जो सुप्रीमम वैल्यू है उसके जगह पे यहाँ पे हमारे पास एम आर ले लिया है हाइट के जगह पे। तो ये लगभग सिमिलर चीज़ें हैं जो वॉल्यूम बाई स्लाइसिंग से फाइंड करते हैं या तो फिर इंटीग्रल से फाइंड करते हैं। तो ये सेम चीज़ को डिनोट करता है। इसमें जो ये वाला वॉल्यूम बचा ये एलपीएफ को डिनोट करता है और ये वाला वॉल्यूम यूपीएफ को। तो कुछ इस टाइप से हम लोग रीमान इंटीग्रेशन अपर एंड लोअर सम को बाई ग्राफिकली समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो में बने रहने के लिए, समय देने के लिए आपका धन्यवाद।